उस दिन चाची बच्चों के साथ मेले गई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरे चाचा ही थे। उन्होंने मेरे लिए जूस बनाया और कहा, प्रिया तू दिन भर थकी रहती है, ये पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। मैंने जूस ले लिया, लेकिन पीते ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो मैंने देखा कि चाचा मेरे पास खड़े हैं। उनका चेहरा अजीब सा लग रहा था। उन्होंने मेरे बालों को सहलाना शुरू किया। मैं पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन मैं उनकी हरकतें महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे चाचा मेरे करीब आए और उन्होंने बारी बारी मेरे सारे हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रोशनपुर की रहने वाली हूं। दोस्तों, यह कहानी मैं इसलिए सुना रही हूं क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपनी ताकत को पहचाना। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और एक छोटा भाई जिसका नाम अशोक। मेरे पापा मुकेश एक किसान है और माँ सरोज घर संभालती है। मेरी उम्र 16 साल है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ। मैं गोरी चिट्ठी, खूबसूरत, समझदार और चुलबुली लड़की हूँ। मेरी बड़ी बड़ी काली आंखें, लहराते बाल और मासूमियत भरा चेहरा जो किसी को भी भा सकता था। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ और हमेशा क्लास में टॉप करती हूँ, लेकिन मेरे गांव में स्कूल केवल 10वीं तक ही सीमित था। मेरी पढ़ाई अच्छी खासी होने के कारण मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं आगे की पढ़ाई करूं और अपने सपनों को पूरा कर सकूं। यह कहानी मेरी जिंदगी के उस हिस्से की है जिसमें भूलना चाहती हूं लेकिन नहीं भूल सकती। यह कहानी उन खतरों की है जो कभी कभी हमारे सबसे करीबी रिश्तों में छुपे होते हैं, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और आखिर में वही धोखा देते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ। हम एक साधारण किसान परिवार थे। मेरे पापा मुकेश, माँ सरोज और मेरा भाई छोटा अशोक। हम चारों की दुनिया छोटी थी लेकिन खुशहाल थी। पापा मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत सपने देखते थे। वो कहते थे, मेरी बेटी पढ़ लिख कर हमारी इज्जत बढ़ाएगी। मैंने 10वीं की पढ़ाई गांव के स्कूल में पूरी की। मुझे आगे पढ़ना था, लेकिन हमारे गांव में 10वीं के बाद पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। तभी पापा ने फैसला किया कि मुझे चाचा रोशन के गांव भेजा जाए, जहां अच्छे स्कूल थे। पापा ने मुझे पढ़ाई के लिए दूसरे गांव भेजने का फैसला ले लिया। ये गांव हमारे गांव से करीब 100 किलोमीटर दूर था। वह मेरे चाचा रोशन रहते थे। उन्होंने ही पापा से कहा था कि मैं उनके घर आ जाऊं। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है, तुम हमारे घर रहकर पढ़ाई कर सकती है। पापा को उन पर पूरा भरोसा था। मैंने भी सोचा कि मुझे एक मौका मिला है अपने सपने पूरे करने का। चाचा रोशन मेरे पापा के छोटे भाई थे। उनका बड़ा सा घर था जहां वह अपनी पत्नी सरिता और 2 बच्चों के साथ रहते थे। चाचा ने पापा को भरोसा दिलाया था, भाई साहब, प्रिया मेरी बेटी जैसी है। हमारे घर में रहकर वो आराम से पढ़ सकती है और मेरे होते हुए आपको परेशान रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने चाचा रोशन के घर चली गई। चाचा का घर बड़ा था। मुझे पहले दिन वहाँ अपनापन महसूस हुआ। चाची बहुत ध्यान रखती थी और चाचा भी बहुत मददगार लगते थे।
तू दिन भर पढ़ाई कर प्रिया, तेरे सारे काम मैं करवा दूंगा, चाचा अक्सर कहते। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, चाची ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। चाचा भी हमेशा कहते थे प्रिया तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, किसी चीज की फिक्र मत कर। लेकिन कुछ ही हफ्ते में चाचा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले पहले चाचा का ध्यान रखना सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ अजीब हरकतें शुरू कर दी। वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर मुझे छूने की कोशिश करते, कभी मेरे कंधे पर हाथ रखते तो कभी मेरे बालों को ठीक करने के बहाने मुझे छूते। एक दिन जब मैं स्कूल में लौटी तो उन्होंने मुझसे कहा प्रिया तू दिन भर पढ़ाई करती है, चल मैं तुझे साइकिल चलाना सिखाता हूँ। मुझे उनका प्रस्ताव अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें गलत क्या हो सकता है। साइकिल सिखाते वक्त वो बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते, उनका हाथ मेरे हाथ पर ज्यादा देर तक रहता। मैं असमंजस हो जाती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। चाचा की नजरें भी अब बदल चुकी थी। जब भी मैं घर में काम करती या स्कूल का होमवर्क करती तो उनकी निगाहों मुझे महसूस होती। ऐसा लगता जैसे वो मुझे हर वक्त देख रहे हों। एक रात उन्होंने कहा तू दिन भर मेहनत करती है, तुझे आराम की जरूरत है, चल मैं तुझे मसाज कर दूं। मैंने हड़बड़ाकर मना कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत जोर दिया कि प्रिया मैं तेरे पिता समान हूँ, तू मुझे अपना पिता ही समझ। मैं अपने चाचा जी को मसाज के लिए मना नहीं कर सकी। चाचा जी ने मेरे सिर की मसाज करना शुरू कर दी। मैंने देखा कि चाचा जी कुछ अजीब तरीके से मालिश कर रहे थे। मैंने कहा चाचा जी आराम से करो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा प्रिया रुक, मैं अपने हाथों में तेल लगा लेता हूँ ताकि तुझे आराम मिल सके। फिर चाचा जी ने अपने हाथों में तेल लगा लिया और आराम आराम से मेरे सिर की मालिश करने लगे। फिर चाचा जी ने कहा प्रिया बेटी कैसा लग रहा है। मैंने कहा चाचा जी अब सही है, लेकिन मैं यह बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि आखिर चाचा के मन में क्या चल रहा है। थोड़ी ही देर में चाची आ गई और उन्होंने चाचा जी से कहा ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रिया के सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके सिर की थोड़ी मालिश कर दूं ताकि इसे थोड़ा आराम मिल सके। दिन गुजरते गए, लेकिन चाचा की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धीरे धीरे मुझे अकेला समय देने की कोशिश बढ़ा दी। अक्सर कहते सरिता और बच्चे बाहर जा रहे हैं, तू घर में रहकर पढ़ाई कर, मैं भी तेरा साथ दूंगा। उनका यह रवैया मुझे चुभने लगा। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा प्रिया मैं तुझे अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता हूँ, तू हमारी इज्जत है। उनकी बातों में अजीब सी मिठास थी। मैं असमंजस में थी कि वह क्या कहना चाहते हैं। उस दिन चाची बच्चों के साथ मेला गई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरे चाचा ही थे। उन्होंने मेरे लिए जूस बनाया और कहा तू दिन भर थकी रहती है, यह पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। मैं पहले थोड़ा हिचकिचाई, पर मैंने जूस ले लिया, लेकिन पीते ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो मैंने देखा चाचा मेरे पास खड़े हैं। उनका चेहरा अजीब सा लग रहा था। उन्होंने मेरे बालों को सहलाना शुरू किया। मैं पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन मैं उनकी हरकतें महसूस कर सकती थी। उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिया और मेरे साथ अजीब तरीके से हरकतें करने लगे। उसी वक्त चाची अचानक घर आ गई। उन्होंने चाचा
को मेरे कमरे में देखा और चौंक गई। रोशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा घबरा गए। उन्होंने कहा, मैं बस देख रहा था प्रिया ठीक है या नहीं। चाची ने मेरी हालत देखी और तुरंत समझ गई। उन्होंने पड़ोसियों को बुला लिया और पुलिस को फोन कर दिया। चाचा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चाची ने हार नहीं मानी। चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुझे मेरे माता पिता के पास वापस भेज दिया गया। उस घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने समझा कि हर रिश्ते पर आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं है। यह घटना मेरे लिए दर्दनाक थी, लेकिन मैंने इसे अपनी ताकत बनाया। आज मैं हर उस लड़की के लिए कामना करती हूँ जो ऐसे हालातों का सामना करती है। हमारी चुप्पी ही अपराधियों की ताकत बनती है, इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। अगर उस दिन चाची मौके पर ना आई होती तो न जाने मेरे साथ क्या हुआ होता। तो दोस्तों, इस कहानी ने यह संदेश दिया, ऐसे ही अपराधियों को न केवल सजा मिलनी चाहिए बल्कि समाज को भी सतर्क रहना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा का गलत इस्तेमाल कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए और हर बच्चा यह हक रखता है कि उसे सुरक्षित माहौल में जीने और पढ़ने का अधिकार मिले। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे भी ऐसी ही रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर करें। धन्यवाद।